आज गुरु कृपा से जो शब्द मुझे प्रेरित हो रहा है उसी शब्द को मैं मेरा मुख से प्रकट करने वाला हूँ। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। हे गुरुदेव, मुझ पर कृपा करिए। जो भी आप मुझे प्रेरित करेंगे वही शब्द मेरे मुंह से आज निकलने वाला है, क्योंकि मुझे इस वर्तमान में जो मानसिक संतुलन बिगड़ रहा है लोगों का, जो मन रुग्ण होके जो बीमार हो चुका है, उसी बीमार मन को ठीक करने के लिए आपने जो मुझे प्रेरित किया है वही आज मैं बोलने वाला हूँ। शरीर और मन ये दोनों अलग अलग वस्तु हैं। शरीर को जैसे आप सुबह से उठते हो, सुबह उठने के बाद आपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए स्नान करते हो, ब्रश करते हो, चाय पीते हो, नाश्ता करते हो, शरीर को अच्छे अच्छे व्यंजन खिलाते हो, शरीर रुग्ण ना हो जाए इसीलिए कभी विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन बी प्रत्येक व्यंजन जो आप स्वादिष्ट आहार, अच्छे वस्त्र पहनाते हो, अच्छे तिलक लगाते हो और शरीर दुर्गंध ना दे इसीलिए परफ्यूम लगाते हो, डिओड्रेंट लगाते हो, शरीर बुढ़ापा ना दिखे इसीलिए ब्यूटी पार्लर में जाते हो, कभी क्रीम लगाते हो, कभी आपकी चेहरा चमकाने के लिए कई सारे वस्तुओं को उपयोग करते हो, बाल झड़े नहीं इसीलिए सुंदर और पौष्टिक तेल लगाते हो हैं। जैसे आप शरीर को सही ढंग से देखभाल करते हो कि मेरी शरीर लंबी उम्र तक चले, लंबी उम्र हो, मेरे शरीर सुंदर दिखे, मेरे शरीर स्वस्थ रहे, मैं रुग्ण नहीं बनूं, इसीलिए शरीर को आप कितने उपाय करते हो, कितना उपाय करते हो आप। करते तो शरीर के लिए ना, लेकिन कभी आपने सोचा ये सारे जगत जो जल रहा है, प्रत्येक दिवस मैं जब सुबह की अखबार में देखता हूँ, कभी न्यूज़ में देखता हूँ तो हजारों प्रकार के अपराध, कभी प्रत्येक जो अपराध आप पेपर में देखोगे तो पूरी पेज क्राइम का लिखा होगा, प्रत्येक अपराध लिखा होगा, कभी बलात्कार देखा, कभी चोरी देखा, कभी धोखाधड़ी देखा, कभी मर्डर देखा, कभी एक्सीडेंट हुआ, कभी जितने भी अपराध हो रहा है शरीर से लगता कुछ भी नहीं, ये आपकी मानसिकता से अपराध हो रहे हैं। इसी बात को आप समझ लेना। कहाँ से? मानसिकता से, आपकी मन की रुग्णता से ये अपराध उत्पन्न हो रहे हैं। शरीर के साथ कुछ नहीं, जितने भी क्राइम, जितने भी अपराध उत्पन्न हुए, ये जो धोखाधड़ी से लेकर प्रत्येक क्राइम सब मानसिकता से, मन की रोग है ये, मन की असंतुलता, मन की बेचैनी, मन क्षमता में नहीं रहता है, मन अपनी आप को नहीं जान पाता है, मन की भय जिससे कारण एक क्राइम हो रहा है। कभी इस चीज़ को आप निधिध्यासन करो, काफ़ी आंख बंद करके आप विचार करके देखना कि सुबह से शाम तक मेरा अपराध, मेरा जो गलती हुआ किसी लिए हुआ। मानसिक तनाव है, कभी भय से, जो कुछ भी हो रहा है आपकी इच्छा प्रति मन आकर्षण होता है, इच्छा पूर्ति नहीं होता है, क्राइम बना देते हो। इच्छा हुआ, लोभ हुआ तो चोरी का हो गया, राग हुआ तो अभी किसी के पास द्वेष हुआ, किसी का देख के आपके सहन नहीं कर पाते हो हैं। जितना भी अपराध, जितना भी दोष इस समाज में भरा पड़ा है, प्रत्येक दोष ये आपकी मानसिकता में ही है। कहने का तात्पर्य है
कि शरीर को जितना आपने देखभाल के लिए अपने प्रत्येक वस्तु आप करते हो, कभी आपने विचार किया है कि मेरा मन असंतुलित हो रहा है, मेरा मन अशांति है, मुझे तनाव हो रहा है, मुझे डिप्रेशन हो रहा है, मुझे ग्लानि हो रहा है, मैं घृणा हो रहा है। ये आपकी मन से उपजा हुआ है। इसी मन में जब रोग पैदा हो रहा है तो अपराध बढ़ रहे हैं, आप जाने अनजाने में अपराध कर रहे हैं, हिंसा हो रहा है, हैं? तो मन को स्वस्थ रखना है। तो मन को स्वस्थ रखने के लिए एक ही मात्र उपाय है, हमारा सनातन धर्म, हिंदू धर्म में आस्था बनाए रखो, धर्म के प्रति जागृत हो जाओ और अपने आप को जानो। कहाँ से? हमारा सनातन धर्म में इसके बहुत सारे व्याख्यान हैं, हमारा मुनि ऋषियों का बहुत सारे खोज हैं इस विषय में। आप योग में जाइए, आप भक्ति में जाइए, आप ज्ञान में जाइए, अपने आप को संतुलित बनाइए। मन की बहुत सारे प्रोसेस है। आज एक फॉर्मूला तो देके जाऊंगा मैं आपको, आपके मन का स्थिरता कहाँ तक है, एक फार्मूला देके जाऊंगा ही। उससे पहले मैं बता दूं कि मन को योग करने के लिए योग डेली करना चाहिए, प्राणायाम डेली करना चाहिए, निधिध्यासन डेली करना चाहिए आपको। अरे हमारा सनातन धर्म में त्रिकाल संध्या का है, ब्रह्म मुहूर्त में जागने का है। क्या आप जाग रहे हो? अरे मशीन मत बनो, आप अपने आप को मशीन मत बनाओ। जैसे मशीन आटा चक्की है, गेहूं डाल देते हो और नीचे से पीस के निकाल देता है, वैसे ही आप खाते हो और मल त्याग करते हो। तो मशीन से बढ़कर आप कुछ भी नहीं हो। आप मशीन मत बनो, आप अपने आप में जागो। और मन जो रुग्णा हो गया, ये रुग्णा क्यों है? मन को भय है, मन बीमार है, मन अशांति है, जिससे आपको गुस्सा, आपकी क्रोध उत्पन्न हो रहा है, लालच उत्पन्न हो रहा है, राग उत्पन्न हो रहा है, द्वेष उत्पन्न हो रहा है आपकी मन में। उस रुग्ण मन को आप ठीक करो, और वो आध्यात्मिकता में ही संभव है, ध्यान में ही संभव है, योग में ही संभव है, समर्पण में ही संभव है, अपनी आत्म जागृति में ही संभव है। इस प्रकृति के साथ एकाकार बनोगे तभी आपके मन की निवारण होगा। अगर आपके पास नहीं होता है तो कुछ समय मेरे स्थल में आ जाओ, मैं आपके आत्म जागरण करने में सहयोग करता बनूंगा, योग करने में सहयोग करता बनूंगा, मैं प्राणायाम करने में सहयोग करता बनूंगा, मैं अभ्यास आप अपनी आप में स्थित होने में सहयोग करता बनूंगा। मैं मेरे आश्रम आ जाओ। मैं भी एक सनातन धर्म की एक सेवक, जो मुझे मेरे गुरुदेव की कृपा से मुझे प्राप्त हुआ है, जो मेरे गुरुदेव की करुणा कृपा से मुझे सदैव जागृत हो रहा है, उसी चीज़ को मैं आज आपके सामने रखने जा रहा हूँ। मेरे सनातन धर्म प्रेमियों, मेरे हिंदू धर्म प्रेमियों, मेरे भाई बंधु, आप लोग सदैव आत्मा में जागृत हो जाओ। जो आपकी रुग्ण मन है, आपके रुग्ण मन अगर संतुलन में बैठ जाएगा तो आप समाज का कल्याण कर सकते हैं, कर पाएंगे, अपने कल्याण कर पाएंगे। सदैव जागृत, सदैव जागृत, सदैव जागृत। फिर कल मिलेंगे। हरि बोल। आज चैतन्य महाप्रभु की आज जन्म उत्सव है। आज हमारा आश्रम में जन्म उत्सव मनाएंगे चैतन्य महाप्रभु का। आप सबको आमंत्रित है और उनकी स्मरण में हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल।